किस पे आपत्ति नहीं, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। लोकसभा चुनाव के बाद संसद का पहला सत्र चल रहा है और इस सत्र में ओम बिरला बहुत ही सख्त लहजे में नजर आए, जहां पर उन्होंने विपक्ष की बखिया उघेड़ दी। दरअसल ओम बिरला जो है वो लोकसभा के स्पीकर हैं और ऐसे में लोकसभा में कार्रवाई के दौरान जब शशि थरूर पोडियम पर जाते हैं, शशि थरूर वहां पर जो है शपथ ग्रहण करते हैं, तो उसके एंड में वो कहते हैं जय संविधान, जिसके बाद यहाँ पर जो है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला उन्हें कहते हैं कि संविधान की तो आपने शपथ ली ही है, फिर आपने जो है जय संविधान करने का कोई तुक जो है नहीं बनता। बस इतना ही बोलते ना बोलते इस मामले पर कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा जो है वो कहने लगते हैं कि आपको इस मामले को लेकर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद वहीं उसी वक्त जो है ओम बिरला उन्हें फटकार लगाते हैं और ये कहते हैं किस पर आपत्ति हो किस पर नहीं हो, सलाह मत दिया करो, चलो बैठो। यही नहीं, उन्होंने सख्त लहजे में यह भी कहा कि जब लोकसभा का स्पीकर अपने कुर्सी से उठ जाता है तो मान्यगण आप अपनी कुर्सी पर बैठ जाया करिए। मैंने आज ये पहले दिन कह दिया है, मैं 5 सालों में इन बातों को नहीं दोहराने वाला। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है पूरा माजरा, किस तरीके से जो है ये सीन देखने के लिए मिला है, विस्तार से देख। तो लोकसभा चुनाव के बाद संसद का पहला सत्र चल रहा है। संसद के पहले सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद एक मौका ऐसा आया जब स्पीकर ओम बिरला कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर भड़क गए। स्पीकर ओम बिरला ने दीपेंद्र हुड्डा को फटकार लगाई और ऐसा तब हुआ जब केरल की तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए कांग्रेस के शशि थरूर सांसद के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद लौट रहे थे। शशि थरूर ने शपथ लेने के बाद जय संविधान का नारा लगाया और इसके बाद ही ये मामला देखने को मिला। जरा ये वीडियो जो है सामने आया है, जरा देखिए इस वीडियो में क्या हम बताना चाह रहे हैं। जय हिंद, जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो। चलिए। तो जैसा कि आपने वीडियो साफ तौर पर देखा, दरअसल हुआ ये कि संसद सत्र के चौथे दिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने संसद सदस्य के रूप में शपथ ली। लेने के बाद उन्होंने जय संविधान का नारा लगा दिया। शपथ ग्रहण करने के बाद शशि थरूर जब स्पीकर ओम बिरला से हाथ मिलाकर अपनी सीट की ओर लौट रहे थे तो स्पीकर ने उन्हें टोका। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। स्पीकर की इस बात पर कांग्रेस के ही सांसद दीपेंद्र हुड्डा अपनी जगह खड़े हुए और कहा कि इस पर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी सर। स्पीकर ओम बिरला ने इस पर फटकार लगाते हुए दीपेंद्र हुड्डा से कहा कि किस पे आपत्ति है किस पे आपत्ति ना हो, सलाह मत दिया करो, चलो बैठो। इसे लेकर अब कांग्रेस जो है इस मामले को लेकर जो है रिएक्ट कर रही है। इससे पहले भी एक वीडियो सामने आया जहां पर ओम बिरला जी जो है कह रही हैं कि अगर एक बार लोकसभा का अध्यक्ष अगर अपनी कुर्सी से उठ जाए तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी कुर्सी पर बैठ जाएंगे। और ये बात मैंने अब दोहरा दी है और ये बात मैं बार बार नहीं दोहराने वाला हूं। और ये बात उन्होंने जो है क्लियर तरीके से कह दी है। बस इतना ही कहने की देर थी कि इस मामले पर जो है ये पूरी तरीके से कांग्रेस की जो पूरी अगर आप कहेंगे कि जो गैंग है वो एक्टिव हो गई और इस मामले को लेकर लगातार जो है कांग्रेस के एजेंडा प्रोपेगेंडा गैंग ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देखना शुरू कर दिया है। इस मामले पर अब आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इस मामले की वीडियो को साझा करते हुए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर आपत्ति जताई। प्रियंका ने एक्स पर पोस्ट कर सवालिया लहजे में कहा कि भारत की संसद में जय संविधान नहीं बोला जा सकता क्वेश्चन मार्क। उन्होंने स्पीकर की आपत्ति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए लिखा, संसद में सत्ता पक्ष के लोगों को असंसदीय और असंवैधानिक नारे लगाने से नहीं रोका गया, लेकिन विपक्षी सांसदों के जय संविधान बोलने पर आपत्ति जताई गई। प्रियंका गांधी इतने पर नहीं रुकी, उन्होंने आगे ये लिखा कि चुनाव के दौरान सामने आया संविधान विरोध अभी नए रूप के सामने आ रहा है जो हमारे संविधान को कमजोर करना चाहता है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि जिस संविधान से संसद चलती है, जिस संविधान की हर सदस्य शपथ लेता है, जिस संविधान से हर नागरिक को जान और जीवन की सुरक्षा मिलती है, क्या अब विपक्ष की आवाज दबाने के लिए उसी
इसी संविधान का विरोध किया जाएगा। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ही नहीं, पूरा कांग्रेस का जो हमने आपको कहा कि जो लोग जो है पूरा जो एजेंडा प्रोपेगेंडा गैंग है इस मामले को लेकर एक्टिव हो गया। इस मामले को लेकर कांग्रेस के एक और जो है कार्यकर्ता प्रशांत कन्नौजिया ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्हें लिखा, ओम बिरला को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। स्पीकर है, कोई भगवान नहीं। अगर सदस्यों के साथ बदतमीजी करेगा तो वही सदन में उसी की भाषा में उसे जवाब दिया जाना चाहिए। एक दो बार ढंग से डोज दे दिया गया तो राइट टाइम रहेगा। स्पीकर की मर्यादा में रहेंगे तो इज्जत मिलेगी। गली के लफंगे जैसा बर्ताव करेंगे तो बिना सोचे बेइज्जत किया जाना चाहिए। तो आप देखिए, कांग्रेस में इज्जत की बात करते हैं, शब्दों की बात करते हैं, कि चीजें कहने की बात करते हैं। इनकी शब्दों की मर्यादा देखिए, जहां पर ये लोकसभा के लिए तू तड़ाक के शब्दों, लोकसभा के अध्यक्ष के लिए तू तड़ाक के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। यही नहीं, वहां पर इनको यहाँ तक लफंगा भी कह रही हैं कि लफंगे जैसा बर्ताव करेंगे तो बेइज्जत किया जाएगा। तो ये कांग्रेस के शब्द हैं, जहां पर वो भाषा की बात कह रही हैं कि जिस भाषा में कहे उस भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। तो इनके द्वारा जिस तरीके का भाषा का इस्तेमाल लोकसभा स्पीकर के पद के लिए किया जा रहा है, जरा ये भी देखिए कि वहां पर इन लफंगा कहा जा रहा है, पता नहीं क्या सारी चीजें जो है इन्हें कही जा रही है, बातें जो इनके द्वारा कही गई। यही नहीं, इस मामले पर कांग्रेस के एक और नेता ने प्रतिक्रिया दी है। सुरेंद्र राजपूत जो है नेशनल मीडिया पैनलिस्ट है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने भी इस मामले पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। क्या लिखा है उन्होंने? आदरणीय ओम बिरला जी, जो है सांसद आपको सलाह नहीं देंगे तो क्या नेपाल ने लोकसभा अध्यक्ष को सलाह देंगे? दीपेंद्र हुड्डा भाई ने गलत क्या कहा जो आपने जाट समाज से आए सांसद का इस तरह अपमान किया? चलो बैठो, ये कौन सी भाषा है? क्या आप इसी भाषा से मोदी जी और अमित शाह जी को जो है बोल सकते हो? चुनौती देता हूं, एक बार मोदी जी या शाह जी को कहकर दिखाइए। चलो बैठो। ये अहंकार नहीं तो आखिर क्या है? भारत की संसद में जय संविधान नहीं बोला जा सकता क्या? संसद में सत्ता पक्ष के लोगों को असंसदीय और असंवैधानिक नारे लगाने से नहीं रोका गया, लेकिन विपक्ष सांसद के जय संविधान बोलने पर आपत्ति जताई गई। चुनावों के दौरान सामने आया संविधान विरोध अब नए रूप से सामने आ रहा है, जो हमारे संविधान को कमजोर करना चाहता है। उन्होंने उसके बाद जो है, जैसा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा था, एज इट इज उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया। उन्होंने लिखा, जिस संविधान से संसद चलती है, जिस संविधान की हर सदस्य शपथ लेता है, जिस संविधान से हर नागरिक को जान और जीवन की सुरक्षा मिलती है, क्या अब विपक्ष की आवाज दबाने के लिए उसी संविधान का विरोध जो है किया जाएगा? तो ये सारी बातें जो उनको द्वारा लिखी गई, ये सारी चीजें जो उनके द्वारा कही गई, यानी कहीं ना कहीं पूरा कांग्रेस का जो गैंग है इस वक्त इस मामले को लेकर एक्टिव हो चुका है और इस मामले पर लगातार जो है उनके द्वारा प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। जहां पर ओम बिरला द्वारा किए गए इसको लेकर जो है कांग्रेस एजेंडा प्रोपेगेंडा के तहत तो बयानबाजी कर रही, तो कुछ लोग जो है इसे ओम बिरला का अगर आप कहेंगे कि एक तरह से जो है फॉर्म में आना कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी तरीके से इस बार संसद चलेगी। अगर विपक्ष ने इसे डिस्टर्ब करने का कोशिश किया तो ओम बिरला द्वारा उन्हें इसी तरीके का रिस्पांस जो है मिलेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।